रूई की तरह मुंह में घुल जाने वाले नरमो मुलायम दही बल्ले। रमज़ान मुबारक में दही बल्ले तो हर घर में बनते हैं। आज आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ दही बल्ले की। ऐसी रेसिपी आप पहली बार बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले जी हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून माश की दाल और 2 टेबल स्पून मूंग की दाल। आप इसकी मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको एक एक कप जो चाय वाला है घर में उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। तो जी सबसे पहले इसको हमने दाल को सारी रात हमने इसको भिगो देना है। और सबसे जो ज़रूरी यही इसकी टिप है कि रात भर ये भीगी रहेगी तो बहुत अच्छे से हमारे जो दही बल्ले हैं इसको बनेंगे। आपने जो पानी है दाल को अच्छी तरह चुन लेना है। इसका पानी जो है आपने सुबह जब आपने इसको गिरा देना है और फिर आपने ब्लेंडर या जग में डाल के इसको पीस लेना है। मेरे पास हैंड ब्लेंडर था, इसके साथ भी इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया था। देखिए मैंने सारा पानी निचोड़ दिया हुआ है, बिल्कुल कोई पानी इसके अंदर मौजूद नहीं है। और इसके साथ ही मैंने ये बैटर बनाया है। आपको अगर लगे कि ये बैटर गाढ़ा है तो आपने थोड़ा सा पानी जग में ऐड कर लेना है, लेकिन पहले आपने सारा पानी इसका निकाल के तो आपने पेस्ट बनानी है। अब इसको आपको कैसे पता लगेगा कि ये जी आपकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। पानी लेना है, उसके ऊपर आपने ये मिक्सचर डालना है। देखें ये बिल्कुल पानी के ऊपर तैर रहा है, बैठेगा नहीं। बेशक आप इसको 4-5 मिनट ऐसे रहने दें। तो बस जी इसका मतलब है कि आपका ये ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो गया है। साल्ट नमक जो है वो मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है, कोई और इसमें चीज़ नहीं डालेंगे। देखिएगा कितने मज़ेदार और ज़बरदस्त से हमारे ये दही बल्ले तैयार होंगे। अब जी हम लेंगे, मैं इसको 2 तरह से बनाऊँगी, इसकी फुल्कियाँ भी बनाऊँगी और इसके बल्ले भी बनाऊँगी। बैटर को मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है और अब इसके साथ में इसकी फुल्कियाँ बनाऊंगी। आप देख रहे हैं ये कितने आराम से खुद भी निकल रहे हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं आपका ज़रा बैटर थोड़ा सा हार्ड हो तो आपने इसको ऐसे जो धागा मैंने बांधा हुआ है उसके साथ आपने पाइपिंग बैग को रख के तो डालते जाना है और साथ साथ उसको ऐसे आप स्प्लिट करते जाएंगे तो वो बहुत ज़बरदस्ती फुल्कियाँ बनती रहेंगी। ये देखिएगा बहुत ज़बरदस्ती हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो बन रही हैं और ये फूल जाएंगी और बहुत मज़ेदार सा इनका डिफरेंट सा टेस्ट होगा। और आपकी वैसे भी ये जी बिल्कुल हाथ साफ़ सुथरी और घर में बनी हुई होंगी। दही इसमें बिल्कुल कोई गुठली नहीं होगी और ना ही ये सख्त होंगे और ना ही ये तेल जज़ब करेंगे। आप पहली बार भी बनाएंगे तो जो आप देखिएगा कि ये आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त सी बनेगी। ये जी देखें हमारी सारी फुल्कियाँ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसी तरह आपने ये भर के पैन जो है ये बना लेनी है। और इनको जी हम मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। लो होगी तो ये ज़्यादा वो जो सख्त सी ना हो जाती उस तरह होंगी, लेकिन मीडियम सी फ्लेम होगी तो ये अंदर से भी फूलेंगे और बहुत परफेक्ट से हमारे ये फुल्कियाँ और भल्ले बनेंगे। ये 2 तरह से मैं आपको बना के दिखाऊँगी। चलें जी ये देखें सारा हमारा तकरीबन पैन जो है भर गया है, इसमें अब कोई जगह नहीं है। अब इस चीज़ को हम कर लेंगे फ्राई। ये बहुत जल्दी देखिएगा ज़बरदस्त सी फुल्कियाँ तैयार हो जाएंगी और जब ये बन जाएगी तो हम इनको निकाल लेंगे। जब इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर होगा तो आपने इनको निकाल लेना है। आप बेसन को तो हमेशा यूज़ करते हैं, इस दफ़ा इससे बना कर देखें, आप देखेंगे कैसे ज़बरदस्त से मज़ेदार से बनेंगे। अब हम बनाएंगे बल्ले। और आपको एक और बात बनाऊं कि ये जो भल्ले हैं आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आराम से बल्लियों के साथ कुछ भल्ले डाल के आप अपने दही भल्ले मज़ेदार से तैयार कर सकते हैं। ये इसी तरह आपने चम्मच लेना है, चम्मच के साथ आपने ये बैटर डालते जाना है और ये बिल्कुल भर जाएगा हमारा पैन। और ये भल्ले देखिए कि कितने ज़बरदस्त से फूलेंगे, इनके अंदर कोई गुठली नहीं होगी और जालीदार से ये परफेक्ट जो हमारे भल्ले हैं ना वो बनेंगे जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं उस तरह के, बल्कि उनसे ज़्यादा आपको इनका जायका फ़ील होगा, बहुत डिफरेंट सा। इसी तरह हमने जिस सारे चम्मच के साथ भल्ले इसके अंदर डालते जाने हैं। और आपको ये बात बताऊं कि इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला है, कोई और चीज़ नहीं डाली है। इसका सबसे जो बेस्ट तरीका यही है कि इसको आपने रात भर भिगोना है और फिर ये आपके बहुत अच्छे फूल के अगर 2-3 घंटे भिगो के आप करेंगे तो वो आपका नहीं डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आएगा। और दूसरा ये कि फिर इसको आपने थोड़ी देर फेंटना है, नमक डालने से पहले भी आपने इसको 2-3 मिनट फेंटना है
और फिर नमक डालने के बाद भी आपने इसको 4-5 मिनट फेंटना है। जितना अच्छा ये आप मिक्स करेंगे उतना अच्छा इसका आपका रिज़ल्ट आएगा। आप देख रहे हैं खुद ही ये फूल रहे हैं, कोई बेकिंग सोडा नहीं है, कोई बेकिंग पाउडर हमने इसके अंदर नहीं डाला है। और ये खुद ही सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं, दालें हैं 2 और एक साल्ट है। तो उसके साथ ही जी ये हमारे ज़बरदस्त से दही भल्ले जो हैं जी बन के तैयार हो जाएंगे। और आप इनको फ्रीज़ करें रमज़ान के लिए, वैसे आप इनको दही भल्ले बनाएं, फ़ौरन भी आप इनको बना सकते हैं। तो इसी तरह जी सारा पैन हमने भर लेना है और ये आपने दही भल्ले तैयार करके दिखाने हैं। बेशक आप पहली बार ही बना रहे हैं, आपके बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें जी कैसे ज़बरदस्त से फूल के गोलगप्पे की तरह हमारे भल्ले रेडी हो रहे हैं। तो आपने भी ऐसे ही इनको बना लेना है। अब जी ये एक तरफ से तो तकरीबन तैयार हो गए हैं, मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। दूसरी तरफ से भी जब ये तैयार हो जाते हैं तो हम इनको निकाल लेंगे। आप देखें ज़बरदस्त से दही भल्ले हैं, बिल्कुल गोल गोल। और आपके सामने मैंने इनको चम्मच के साथ डाला है और खुद ब खुद ये देखें कितने ज़बरदस्त से गोल हो गए हैं। बस जी अब ये तैयार हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे और फिर इनके साथ हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। और बहुत मज़ेदार से ये दही भल्ले बनते हैं। आप भी बनाइएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। ये जी अब हम लेंगे पानी, और ये नॉर्मल टैप वाटर है, कोई ये गर्म पानी नहीं है। और इसमें हमने डाल दिए हैं भल्ले, और जो हमने फुल्कियाँ बनाई थी वो भी इसके अंदर हम डालेंगे। ये देखिए मैं आपको एक भल्ला जो है ना वो तोड़ के दिखाऊंगी, कैसे अंदर से जालीदार हैं, कोई उसके अंदर गुठली नहीं है। देख रहे हैं आप ज़बरदस्त है ये हमारे दही भल्ले हैं। तो इस तरह इनको भिगो देना है। अब जो हमने फुल्कियाँ बनाई थी वो भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से डिप कर देंगे और फिर इनको हम कवर कर देंगे। और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम ये जो है ना दोनों फुल्कियाँ और भल्ले इनको कवर करके रख देंगे। इसके बाद हम इसमें दही वगैरह डालेंगे और इनको तैयार करेंगे। 15 मिनट आपने इनको ज़रूर देने हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब जी इनको हम करेंगे, प्लेट को रिमूव करेंगे और देखेंगे, ये देखें इनका कलर भी चेंज हो गया हुआ है। और इसको हम अच्छी तरह नरम हाथों से ऊपर से दबाएंगे, ये टूटेंगे नहीं। और जी इनका पानी हम निकाल के तो सारा इसको प्लेट में ऐड कर लेंगे और फिर हम इसके भल्ले बनाएंगे। बहुत मज़ेदार से यमी से भल्ले आपके तैयार होंगे। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आपने ऊपर से दबाना है, ज़ोर से नहीं दबाना, ताकि ये आपके जो फुल्कियाँ और भल्ले हैं ये टूटे ना। इस तरह जी सारा पानी हमने रिमूव कर दिया है। अब हम इसको सारे को प्लेट में डाल लेंगे और दूसरी तरफ से हम लेंगे दही। दही में हमने चीनी थोड़ी सी डाली हुई है 1 टेबल स्पून, और इसको हमने मिक्स करके और चिल करके रखा हुआ है। ये घर का बना हुआ दही है, बहुत मज़ेदार सा। इसकी रेसिपी भी हमने अपने चैनल पे अपलोड की थी, आप इसको देखिएगा। और फिर जी दही भी ऐसे ही रमज़ान मुबारक में बनाइएगा। और ये देखें जी सारा हम इसके ऊपर दही फेंटा हुआ देख रहे हैं, मुलायम क्रीम की तरह आपको लग रहा है। इसके ऊपर हम सारे डाल देंगे, स्प्रेड कर देंगे। और अगर आप वैसे दही के अंदर मिक्स करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो दूसरी तरफ हमने इमली की चटनी है, वो भी हमने खुद घर में बनाई है, इमली और खजूर के साथ। आप भी इसको बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं फ्रिज में। और ये देखें जी ये हमारी अपनी मज़ेदार सी इमली की चटनी है, वो भी इसके ऊपर हमने डाल दिया। अब हमने सब्ज़ चटनी धनिया पुदीना और हरी मिर्चों के साथ बनाई है, वो चटनी भी हम इसके ऊपर डालेंगे। देखेंगे जी कितना ज़बरदस्त सा कलर है ये ग्रीन चटनी का भी, और इसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके साथ सिर्फ चाट मसाला जो है वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा अपने जायके के हिसाब से छिड़केंगे। और फिर हमारे मज़ेदार से दही भल्ले तैयार हैं। आप इनको खाइएगा और जी हमें भी बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। अल्लाह ताला आपको सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता करे। अल्लाह हाफिज़।